नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, टेट के लिए हिंदी प्रथम भाषा जिसका है, जिन विद्यार्थियों का, उसमें आप सिलेबस में भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका से संबंधित पाठ को पाइएगा। पेडागोजी हिंदी के जो हैं उसके बारे में संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष मैंने नोट्स के रूप में प्रस्तुत किया हूँ, जिसमें क्या लिखा हुआ है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है? रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शिक्षण अधूरा है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव का शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक है, बिना नियमों के सत्ता में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार भाषा में व्याकरण के कारण, व्याकरण के बिना अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः भाषा की विकृति से बचाने, उसे शुद्ध रूप को सुरक्षित रखने के लिए तथा भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भाषा में व्याकरण की आवश्यकता है। तो व्याकरण की आवश्यकता क्यों है, इस पर हम लोग समझें कि व्याकरण उसी तरह ज़रूरत है जिस प्रकार एक साम्राज्य चलाने हेतु उसमें नियमों का होना जरूरी है, ठीक उसी तरह भाषा का नियमों को अनुसार होने के लिए व्याकरण की ज़रूरत है। इसके अलावा व्याकरण के जो अंग है, भाषा में 3 भागों में बांटा गया है। वर्ण के विचार से, शब्द के विचार से और वाच्य के विचार से। वर्ण के विचार से जो आप देख पा रहे हैं, पहला जो है वर्ण का विचार का तात्पर्य है, वर्ण के विचार अंतर्गत वर्णों से संबंधित हम उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण और उनके मेल से शब्द बनाने के लिए नियम आदि का उल्लेख हम वर्ण विचार पर करते हैं। वहीं शब्द विचार के अंतर्गत शब्द से संबंधित उसके भेद, उत्पत्ति, रचना आदि का विवरण हम पाते हैं। और वाक्य विचार के अनुसार हम वाक्य से संबंधित उसके भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना आदि शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वर्ण, अब इसके बाद हम लोग उद्देश्य इसका क्या है व्याकरण का भाषा शिक्षण में? छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने की प्रेरणा देना, छात्रों को शुद्ध भाषा के प्रयोग सीखना, व्याकरण के द्वारा छात्रों में रचना तथा सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझना, शब्द योजना, शब्द शक्तियों तथा एवं शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना, छात्रों को शब्द सूचित, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का प्रसंगानुकूल अर्थ निकालना और स्वराघात एवं बालाघात के अनुसार अर्थ बोध कराने के योग्य बनाना, छात्रों में भाषा के गुण दोष परखने की रुचि उत्पन्न करना, भाषा रचना का ज्ञान प्राप्त करना, नवीन भाषा को सीखने में मदद करना, भाषा की प्रकृति एवं गठन का व्यवहारिक ज्ञान करना, भाषिक तत्वों की संरचना का ज्ञान प्रदान करना। व्याकरणों के उद्देश्य जो हम लोगों ने समझे कि इन कारणों से हम व्याकरण को पढ़ते हैं। अब व्याकरण की जो शिक्षण विधियां हैं, इसमें से 2 विधि मैंने निगमन विधि, जिसे इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं, और आगमन विधि, जिसे इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इसके अलावा खेल विधि है, प्रयोग विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, और इसके अलावा समवाय विधि है। बहुत तरह के लगभग 4 से 5 विधि और भी है, किंतु प्रश्न जैसे बनते हैं निगमन विधि और आगमन विधि से 2 ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और इस विधि के बारे में जान लेने से
आपका बाकी जिसमें से भी विधि से जिसमें आए आप उससे उसके नाम से ही उत्तर दे सकते हैं। लेकिन निगमन विधि और आगमन विधि से क्या है, थोड़ा शंका बना रहता है और इसके बारे में थोड़ा जान लेना उचित मैं समझता हूँ। निगमन विधि जो होता है सूत्र के नियम पर आधारित यह विधि होती है। इसमें पहले बच्चों को नियम के बारे में या सूत्रों के बारे में बतला दिया जाता है और इसी नियम या सूत्र के अनुसार फिर उसके बाद बच्चे आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यानी पहले अज्ञात चीज़ होती है, फिर ज्ञात की तरफ से बढ़ती है, फिर अमूर्त भी कह सकते हैं। पहले बिना देखे समझे अमूर्त से फिर मूर्त की तरफ जाते हैं, कठिन से सरल की तरफ जाते हैं। वहीं ठीक इसके उल्टा ही हम लोग आगमन विधि को समझ सकते हैं। आगमन विधि मतलब पहले आगमन का नाम मतलब होता है आना, और इसमें बच्चे खुद अपने समझ के अनुसार इस विधि का प्रयोग करते हैं और पहले ये क्या करते हैं, खुद खोज करके फिर नियमों का पता लगाते हैं। फिर उसके बाद ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं, मतलब अपने अनुभव से जो सीखे होते हैं उसके बाद अमूर्त की तरफ जाते हैं, सरल रहते हैं, उसके बाद सरल से कठिन की तरफ जाते हैं। इसके बाद जो है मैंने प्रश्न यहाँ पर बना दिया हूँ, मैं प्रश्न बना दिया, माफ़ करिए, प्रश्न यहाँ से दिया हूँ। ये जो सीटेट से जो प्रश्न विगत वर्षों से जो पूछा जा रहा है इससे इस पाठ से संबंधित, वो मैं आपके समक्ष लाया हूँ। आप इस प्रश्नों का उत्तर जो है क्या होगा, ये आप इन सालों का जो प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पेंसिल से टिक किया हुआ हूँ। जो सही है वो इसका उत्तर होगा, जो क्रॉस किया हुआ है वो गलत है। मैं वीडियो में पूरा प्रश्न का उत्तर पढ़ना मुझे समय ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको डाल देता हूँ और टिक के साथ आप इसको समझ लीजिए कि इसका क्या उत्तर होगा। और आप लोग अभ्यास किए हुए हैं ही, तो आप इसका उत्तर दे दीजिएगा आराम से। इस पाठ में इतना ही था, समझाना कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जानने के लिए जो संक्षिप्त में था मैंने आपके समक्ष रखा हूँ। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो वीडियो को, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।